और फ्रेंड्स एक ऐसा शेयर जो कि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट गिर रहा था, लेकिन ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा था। फ्रेंड्स एक ऐसा शेयर जो कि एफएमसीजी सेक्टर में भी दिग्गज कंपनी है, और हम बता दें कि और भी कई तरह के बिजनेस काम करता है। फ्रेंड्स एक ऐसा शेयर जो कि स्पेशली सिगरेट बनाता है, और हम बता दें कि उसके बड़े बड़े होटल्स हैं, उन सब चीज़ों से बहुत ही शानदार रेवेन्यू इस कंपनी को मिलता है। फ्रेंड्स एक ऐसा शेयर जो कि अगर आपने खरीद लिया तो आने वाले समय में आपके पैसे को, यानी कि आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को यहाँ से 5 से 6 गुना यानी कि 7 गुना तक करने वाला है। हाँ, हम वही स्टॉक की बात कर रहे हैं जिस स्टॉक का नाम है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आईटीसी लिमिटेड कंपनी। चलिए हम बात करेंगे इस बेहतरीन कंपनी के बारे में, और अगर आप इसके इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप इस स्टॉक को बाई किए हैं, आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी स्टॉक क्या है, अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको खरीदना है या फिर कोई बढ़िया स्टॉक में खरीदना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसके रिटर्न की हम बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल का देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे तभी पता चलेगा कि स्टॉक कैसा है और आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकता है। चलिए यहाँ पे अगर 6 महीने की बात करें तो लगभग लगभग 27% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तक ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो लगभग लगभग 31% के आसपास ग्रोथ करने को देखने को मिल रहा है। वही अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो लगभग लगभग स्टॉक ने, यानी कि इस कंपनी ने 2400% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। कब से कब तक, तो यहाँ पे कंपनी में लिस्ट कब थी, 1999 में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ तक स्टॉक यानी कि 2023 तक स्टॉक, यानी कि कंपनी ने 2023 तक आपके पैसे को कितना कर दिया है, 24-25 गुना कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत ही शानदार बात हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर आप एफडी कराते हैं, ठीक है, तो एफडी कितने में होता है, 9 से 10 साल में क्या होता है, डबल होता है। और अगर आप 20 साल पहले मतलब एफडी कराए होते तो ठीक है, 1 लाख का कितना हुआ होता, 2 लाख रुपया हो गया होता, और 2 लाख का 4 लाख, क्योंकि देखिए 20 साल में मतलब 10 साल में डबल होता है, तो 20 साल में आपका 4 लाख रुपया हुआ होता। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये कंपनी, अगर आप 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट कर दिए होते तो अभी के ट्रेडिंग सेशन में, सॉरी अभी के समय में आपका पैसा कितना हो गया होता, 25 लाख हो गया होता फ्रेंड्स। तो ये सोचिए, ये है स्टॉक मार्केट का पैसा, सॉरी ये है स्टॉक मार्केट का पावर। अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो निश्चित ही आपके पैसे यहाँ तक इतने हो गए होते। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं करोड़पति बनना, अगर आप चाहते हैं वाकई में करोड़पति बनना, तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। और हम बता दें कि हर गिरावट में ऐसे बेहतरीन स्टॉक में डीप यानी कि ऐड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टॉक के चार्ट देख लीजिए कितने शानदार हैं। देखिए यहाँ से स्टॉक ऐसे भागा है, फिर यहाँ गिरावट, फिर यहाँ से भागा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आखिर स्टॉक क्या करेगा, फिर अभी ऊपर की तरफ जाएगा या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरावट दिखाएगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि देखिए कोई भी स्टॉक हो, कितना भी बेहतरीन स्टॉक हो, जब भागता है तो निश्चित ही गिरता है। अगर गिरेगा नहीं तो फिर उसमें लोग एंट्री कैसे करेंगे। और जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ बाई किए होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो निश्चित ही स्टॉक गिरावट दिखाता है। क्या करके इस स्टॉक में आपको एंट्री कहाँ करना है, इस स्टॉक से आपको एग्जिट कब करना है, सारे चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। बने रहेगा वीडियो में। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए, क्योंकि देखिए आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और मुझे और भी अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में बनाने का अच्छा यानी कि मतलब मोटिवेशनल मिल जाता है, और हम और सारी कंपनियों के बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसके हम फंडामेंटल पे नज़र डालेंगे। पहले इस कंपनी के कामकाज देख लेते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो यहाँ पे साफ देखते हुए मिल रहा है, आईटीसी इज़ द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इज़ द कंट्री।
मतलब IRCTC सबसे बड़ी कंपनी है जो कि क्या करती है, सिगरेट बनाती है और उसका सेलिंग करती है। हम बता दें कि यहाँ पे हम बता दें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, यहाँ पे FMCG सिगरेट, ठीक है, यहाँ पे FMCG अदर होटल्स, ठीक है, पेपर बोट्स, मतलब बहुत सारे में देखिए पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस, मतलब कि एक तरफ से कंपनी का बिजनेस कई फील्ड में जुड़ा हुआ है और कई फील्ड में कामकाज करते, यानी कि करने वाली, मतलब कई फील्ड में कामकाज करने को देखने को मिल जाती है। चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो आईटीसी को सिगरेट से कितना रेवेन्यू मिल जाता है, तो देखो यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है 40% रेवेन्यू मिल जाता है। देखिए इसमें कौन कौन से ब्रांड इंक्लूड है, इंडिया किंग्स है, ठीक है, क्लासिक है, गोल्ड फ्लैग है, अमेरिकन क्लब, विल्स नेवी कट, फिर से यहाँ पे बहुत सारे कैप्टन है, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे आईटीसी जो कि प्रोड्यूस करता है। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर बात करें एफएमसीजी सेक्टर से 27% के आसपास रेवेन्यू मिल जाता है। कोई ब्रांड तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, देखिए एफएमसीजी सेक्टर में आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, यप्पी नूडल्स, ठीक है, कैंडीमैन एंड मिंट ओ पर्सनल केयर, ठीक है, यहाँ पे सेवलॉन, फार्मा, विवेल एंड सुप्रिया, मतलब बहुत से बढ़िया बढ़िया ब्रांड मिल जाएंगे जिसको आप डेली यूज भी करते हैं और आने वाले समय में भी यूज करते रहेंगे। देखिए कंपनी का बिजनेस ऐसा है फ्रेंड्स कि बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे होटल्स के रेवेन्यू यहाँ पे 2% के आसपास है, लेकिन हम बता दें कि बहुत तगड़े रेवेन्यू होटल से आते हैं। 2% मान के चलिए कि 10 या 15% के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। की बात करेंगे मार्केट कैप तो शानदार मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा, लगभग 5,44,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 40% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% और फेस वैल्यू ₹1 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और देखिए यही नहीं, ग्रोथ के साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी देती है लगभग 2-3% के आसपास। और फ्रेंड्स और क्या ही चाहिए किसी स्टॉक से, क्योंकि देखिए ग्रोथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है और ग्रोथ के साथ साथ कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो सोने पे सुहागा, यानी कि 4 चांद लग जाता है। देखिए यहाँ पे कंपनी का हाई लो की बात करें तो देखिए लो 258, हाई 452, यानी कि अभी स्टॉक अपने हाई के आसपास ही क्या कर रहा है, ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगा। अब कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी मानी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 25% के आसपास है 3 साल में। अगर देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड यानी कि डिविडेंड हेल्दी पे आउट करते आ रहा है, लगभग 92% के आसपास डिविडेंड यील्ड पे आउट करते आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ भी देखने जरूरी है, क्योंकि देखिए हमको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो नेगेटिव चीज़ भी देखने जरूरी है। अब देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.88 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब कि अभी अपने बुक वैल्यू से 8 गुना ऊपर ट्रेड करते नज़र आ रहा है। तो ठीक है, स्टॉक अभी थोड़ा सा महंगा है, वेट करेंगे अभी थोड़ा सा बाई करने में, मतलब जो जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं अभी वेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी डिलीवर्ड पुअर सेल्स, मतलब कि कंपनी के 5 साल के अगर देखे जाएँ सेल्स ग्रोथ तो 10% के आसपास है, जो कि थोड़े ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें वर्किंग कैपिटल की, अगर बात करें तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज्ड 58 दिन से 109 दिन हो गया है, मतलब कि काम काज करने का जो कि कैपिटल होता है, जो कि काम काज करने वाला जो दिन है, तो यहाँ से 58 दिन पहले हो जाता था, अब बढ़ करके 109 दिन हो गया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना निगेटिव चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी कंपटीटर्स हैं तो देखिए सबसे नंबर 1 पे आईटीसी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए वीएसटी इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे गोल्ड फ्रे फिलिप्स है, एनटीसी इंडस्ट्रीज है, गोल्डन टोबैको है। तो ठीक है, 5th नंबर पे गोल्डन टोबैको है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी किसके साथ ज़्यादा टक्कर देखने को मिल जाएगी, तो आईटीसी और गोल्ड फ्रे फिलिप्स के साथ टक्कर देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि अभी देखा जाए तो बात है नहीं, यहाँ पे आईटीसी को मतलब कंपटीटर के रूप में कौन सा कंपनी दे रहा है, तो यहाँ पे गोल्ड फ्रे फिलिप्स कंपनी जो भी है, मतलब कंपटीटर्स के साथ, मतलब कंपटीटर्स यहाँ पे कामकाज करते हुए देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर इसके बात करते हैं सेल्स में यानी कि ईयरली बेसिस पे, क्योंकि देखिए हमको लंबे समय के लिए स्टॉक बाई करना है तो निश्चित ही हमको लंबे समय के लिए इसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चाहे नेट प्रॉफिट, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, जो भी हो हमको ईयरली बेसिस पे देखना पड़ेगा, तभी जाकर के हमको
सबसे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कि सेल्स देखने को मिल रहा है, तो मार्च 2012 में देखा जाए 26,500 करोड़ के आसपास है। यहाँ से बढ़ते बढ़ते ग्रोथ 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 यहाँ पे और आएंगे। तो मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रोथ एटलीस्ट कंपनी का सेल्स में हमेशा ओवरऑल मतलब साल मतलब देखा जाए तो साल दर साल कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ 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 मतलब ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, ग्रोथ 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 ग्रोथ, ठीक है, 20 से 25 हो गया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत ही शानदार बात है। यहाँ पे अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ग्रोथ 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 15 से कितना हो गया 19, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही शानदार है। अगर वही हम इसके ईपीएस की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ईपीएस 8 से कितना हो गया है 15 में, यानी कि 16 रुपये के आसपास। और देखिए हर साल ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो देखिए जिस किसी कंपनी के अगर ईपीएस साल दर साल ग्रोथ होते हों, तो निश्चित ही वो कंपनी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने के चांसेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। तो ठीक है, ये कंपनी के जो भी फंडामेंटल है बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, तो यहाँ पे 10 साल में 8%, 5 साल में 10%, 3 साल में 13%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 10%, 5 साल में 12%, 3 साल में 7%। सीएजीआर की बात करें 10 साल में 7%, 5 साल में 10%, 3 साल में 31% और लास्ट ईयर 62% के आसपास ग्रोथ कर रहा है। अब यहाँ रिटर्न इक्विटी की बात करें 10 साल में 25%, 5 साल में 25%, 3 साल में 25% और लास्ट ईयर 29% के आसपास ग्रोथ कर रहा है। यानी कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही बेस्ट माने जाएंगे और ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी डिविडेंड भी शानदार देती नज़र आती है। इसलिए आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्टेड यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करेंगे रिजर्व, तो देखिए रिजर्व यहाँ पे देखिए हमेशा ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं, नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। 61 से लास्ट ईयर कितना 67 हो गया है। यहाँ पे अगर कंपनी के देखे जाए एसेट की बात करें, तो कंपनी के एसेट की बात करें तो ग्रोथ 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 यहाँ पे 77 से 85 हो गया, यानी कि बहुत ही शानदार एसेट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अलिस्ट मतलब ऑलरेडी कहा जाए तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है और आप अगर इसमें पैसा लगाते हैं तो एकदम निश्चिंत, आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा यहाँ पे एकदम सेफ रहेगा। और कहने का मतलब ये है कि मतलब यहाँ से स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न बना करके दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे एफआईआई का देखा जाए, सॉरी देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स बिल्कुल भी जीरो हैं, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि अरे यार ये कैसी कंपनी है, इसमें प्रमोटर्स है ही नहीं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मतलब सॉरी ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं जिसमें प्रमोटर्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टॉक गजब का तेज़ी दिखाते हैं और उसको बड़े बड़े वेल मैनेज्ड प्रोफेसर लोग यानी कि वेल मैनेज्ड लोग उस उन स्टॉक्स को चलाते हैं। जैसे आईसीआईसी हो गया, ठीक है, यहाँ पे एचडीएफसी हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बेहतरीन कंपनी आपको मिल जाएंगे जिसमें प्रमोटर्स बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन 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 फ्रेंड्स बहुत तेज़ ग्रोथ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में कौन है, यहाँ पे एफआईआई कितना है 12 से कितना हो गया 43%, डीआईआई कितना है 42%, पब्लिक मात्र 14%। देखिए पब्लिक इतना था फिर घट के कितना हो गया, यहाँ से देखिए 44 से 14% हो गया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं और छोटे इन्वेस्टर्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के इस स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए। अब जो रहा सवाल कब आपको बाई करना चाहिए, कब बाई करना है, उसके लिए हमको चार्ट पैटर्न पे देखना होगा। तो सबसे पहले हम बताएं कि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, मतलब इसके स्टॉक क्या कर रहे हैं, हाईयर हाई के पैटर्न बनाते नज़र आ रहे हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है अब स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा गिरावट ले सकता है, यानी कि कितना गिरावट ले सकता है हम आपको चार्ट के थ्रू समझाएंगे। थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना ये वाला सपोर्ट कितना है 351 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कंपनी इतना नीचे तो नहीं आएगी, लेकिन लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए एक दूसरा चार्ट भी हमको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो सॉरी यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी थोड़ा सा रुक जाइए, हम इसको दूसरा चार्ट भी बनाएंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक और ड्रॉ लाइन बनाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से देखिए बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो स्टॉक अभी हो सकता है यहाँ तक स्टॉक आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी वेट करना है, अभी जल्दबाजी नहीं करना है। स्टॉक 400 के आसपास अगर मिलता है तो आप इसमें खरीद करके चल सकते हैं,
लेकिन देखिए आपको पैनिक नहीं होना है, हर गिरावट में आपको इस स्टॉक में खरीदना है और लंबे समय के लिए वेट करना है। निश्चित ही यहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, बहुत तगड़े मिलेंगे। देखिए यहाँ से जैसे इसको टेस्ट करेगा वैसे स्टॉक गजब की तेज़ी दिखाएगा। अब यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि स्टॉक 1000 प्लस भी जा सकता है। लेकिन देखिए समय लगेगा, आप सोचेंगे कि अभी चला जाए तो नहीं,